आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हो रहा हूँ बजरंग क्लासेस की तरफ से। और अभी आप मेरा पिछला वीडियो पिछले हफ्ते रिलीज हुआ था जिसमें आप लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में देखा था। आज हम फिजिक्स का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है, आइए हम आज इसके बारे में कंफर्म करते हैं। पहले वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है बेटा। जैसे हमने कोई आवेश रख दिया, ये आवेश है, तो सिंपल सी बात है, आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा। इसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन परिभाषित आप कैसे करेंगे? ये जो आवेश होता है बेटा, आप जानते हैं आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। जब हम यहां पर कोई अन्य आवेश रखते हैं तो ये आवेश इस पर बल लगाता है। आवेश इस पर जो बल लगाता है, इसको आपने कूलाम के नियम में देख लिया है कि आवेश किस प्रकार से दूसरे आवेश पर बल लगाता है। वो बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। आज का टॉपिक ये है कि आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र बनता है, वो आवेश पर जो बल लगाता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। आवेश के चारों तरफ का जो वैद्युत क्षेत्र है, वो आवेश पर जो बल लगाता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। टॉपिक यह है बेटा कि अगर हमको वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स का अनुभव करे। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अट्रैक्शन और रिपल्शन मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र हमेशा जो होता है बेटा, वो आवेश के चारों तरफ ही बनता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन से ऋण की तरफ होती है। मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपने देखा कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। समान प्रकार के आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है। कितने बजे केमिस्ट्री पढ़ना है? अभी तुम 8 बजे आना, तब सुबह जैसे रहेगा टाइम बताएंगे। ठीक है, सुबह 8 बजे आऊंगा। हाँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, नमस्कार। तो भैया हम आपको ये बता रहे थे बेटा भैया कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है आवेशों पर दो प्रकार के बल लगाता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। आकर्षण बल कब होता है? जब दो विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, जैसे एक धन हो एक ऋण। धन और ऋण के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है, जबकि धन धन के बीच में, ऋण ऋण के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश पर लगाए गए बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। और किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा धन से ऋण की तरफ होती है। यह आपका वैद्युत क्षेत्र के बारे में था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम देखते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या होती है, ये आप क्या करिएगा। आपने देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिंपल आप इतना याद रखिएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हम टॉपिक चल रहे हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका कोई आवेश है, आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है भैया, और वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं, या वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से दिखाते हैं। तो थोड़ा केयर करिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत क्षेत्र वही बनेगा जहां पर आवेश रहेगा, तो मान लीजिए हम आवेश को हटा दे रहे हैं, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। सिंपल सी मतलब है कि इसका मतलब यहां पर पहले से कोई आवेश रखा गया है जिसके कारण ये ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अगर हम कोई एकांक आवेश ला करके इसमें रख देते हैं, एकांक आवेश माने कोई परीक्षण आवेश लाकर रख देते हैं, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर जितना बल कार्य करेगा उस बल की तीव्रता को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को ला करके रखते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल की तीव्रता को, जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ला करके रखा जाता है तो उस वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात अगर इस परीक्षण आवेश पर बल ज्यादा लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और बल कम लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दिखाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा हम ई से दिखाते हैं। माना हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है ये आपका पहले से है, इसमें रखा गया परीक्षण आवेश Q0 है, वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला वैद्युत बल आपका F है, तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F अपान Q0। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F अपान Q0। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F आपका वैद्युत बल है और Q परीक्षण आवेश है। तो अभी आपने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जब हम वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाते हैं, E इक्वल टू होता है F अपान Q0। F क्या है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया वैद्युत बल, Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं बेटा। आप जानते हैं पहले से यहां पर कोई आवेश क्या रहा होगा? Q, जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र बना है। डेरिवेशन देखिए, पहले से यहां पर आपका ऑलरेडी एक वैद्युत क्षेत्र बना है Q, इसका पहले से आवेश Q था और परीक्षण आवेश Q0 है। तो Q और Q0 के बीच मान लीजिए डिस्टेंस आपकी कितनी है बेटा? R। तो F इक्वल टू आपका होता है 1 अपान 4 पाई कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम हुआ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है भैया F अपान Q0। तो E बराबर बेटा F की वैल्यू ला करके रख देते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर, नीचे आपका Q0 कैंसिल, E बराबर आपका हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहां से निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा अगर आप निकालना चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, तो बल की बीमा होती है बेटा ML T-2, ये आपका होता है, और आवेश की बीमा होती है बेटा AT। क्या होती है? AT, और बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में। तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा भैया तो ML
टी नीचे प्लस है, यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -1 और -2 टी पावर -3 और ए नीचे प्लस ऊपर जाके -1 -1। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ml t -3 1 -1। यहां से आप मूल मात्रक निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल मात्रक। m माने किलोग्राम, l माने मीटर, t माने भैया सेकेंड, सेकेंड पे पावर -3, a माने एम्पियर -1। ये आपका टॉपिक था बेटा आज का, और आज के लिए इतना ही। एक बार अगर आपको समझ में आया तो एक बार देखिए, हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? जब हम किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E से दिखाते हैं, E = F/Q0। इसका डेरिवेशन सामने है। मान लीजिए आपका आवेश पहले से Q था, दूसरा आवेश Q0, बीच की डिस्टेंस R है, तो ये इस पर बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण कूलाम ने पहले ही बताया। तो इनके अनुसार देखिए, कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला जो बल होगा F = 1/4πε0 Q0/r²। अब आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, तो E = F/Q0, तो E = F आपका वैल्यू इतना है बेटा, Q0 नीचे रखते हैं, Q से Q कैंसिल, E = 1/4πε0 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आपने देखा, बल की बीमा इतनी होती भैया और आवेश की बीमा इतनी। टोटल सॉल्व करने पर आया ml t -3 1 -1। बीमा से आप मूल मात्रक भी निकाल सकते हैं। मूल मात्रक हो जाएगा m माने किलोग्राम, l माने मीटर, t माने सेकंड पे समय का सेकंड होता है -3, a माने एम्पियर -1। यहाँ पे भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है, न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।